आज एक नॉर्मल डे है, मंडे है और आई थिंक 2017 या 18 के बाद मैंने 2017 में आई थिंक मैंने जॉब छोड़ी थी और उसके बाद भगवान ने मुझे जॉब पे तो वापस नहीं भेजा, बट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, सिचुएशंस दिखाई जिस वजह से लाइफ को मैंने बहुत ज़्यादा समझा है और जितनी भी बेवकूफ़ियाँ हैं जो लोग करते हैं वो सब समझ पाया मैं काफ़ी हद तक कि मुझे क्या नहीं करना। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जिस नतीजे पे मैं इतने सालों बाद पहुँचा हूँ, चाहे योगा करके, ज्ञान करके, एस्ट्रोलॉजी करके, वास्तु करके, एक नतीजा ये है कि आप तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप जो हमारी भगवद गीता में एक लाइन लिखी है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये लाइन बहुत ही सुनने में सरल है, समझने में भी सरल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करना ये आसान काम नहीं है कि आप सिर्फ अपना कर्म करो और कुछ उम्मीद ही मत रखो। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा अभी, मोनेटाइज लाइफ के बारे में, मटेरियल लाइफ के बारे में कि आप कुछ करते हो और आपको उसके पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, धन मिलता है नहीं मिलता। अभी सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूँ एक कर्म के अनुसार बात है ना। जैसे आपने कुछ अपनों के लिए किया, रिश्तों के लिए किया, अपने कुछ और गोल्स के लिए किया और वो अचीव नहीं हो पाए, आपने अपनी पूरी कोशिश करी, पर या मान लो आप कोशिश कर रहे हो, गोल अचीव होने भी वाला है, बट रास्ते में कोई और ही दिक्कत आ गई जिस वजह से आप कंटिन्यू नहीं हो पाए, या आपको लग रहा है यार 1% काम रह गया था फिर भी नहीं हो। मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में हो जाती है ना। तो अब हम भी ज्योतिष विद्या पढ़ी है, लोगों को करते भी हैं, लोगों को समाधान भी देते हैं, लोगों को हो भी जाते हैं रिजल्ट्स, बट मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा कि आपको रिज़ल्ट आने चाहिए। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि शायद मैं ऐसे लेवल पहुँच गया हूँ कि रिज़ल्ट आए ना आए। जैसे मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे को एक उम्मीद है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद कुछ ऐसा हो जाएगा अगर मैं ये करूँगा। तो मैंने फ़िटनेस के गोल्स बनाए हैं कि मैं अब कुछ रोज़ जिम जाऊँगा तो मैं पतला हो जाऊँगा, मेरी एब्स आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं रोज़ जिम जा रहा हूँ और 6 महीने हो गए, साल हो गए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो एक दिन मैं उदास होकर बैठ जाऊं और बोलूं कि यार छोड़ो यार, है ना। तो उससे होगा क्या, जिस दिन आपने बोला छोड़ो यार, उसके बाद शायद आप जाओगे लेकिन उस एनर्जी के साथ नहीं जाओगे, उस एंथुसियाज्म के साथ नहीं जाओगे, उस उत्साह के साथ नहीं जाओगे जैसे पहले जा रहे थे, है ना। लेकिन अगर जाते रहते तो शायद जो काम 1 साल में होना था वो 2 साल में हो जाता और आपकी एक आदत बन जाती। वो काम होने के बाद भी क्या और अच्छे हो जाते। आपने जो चीज़ें छोड़ रखी थी गंदी, वो परमानेंट छूट जाती। लेकिन अब जब आप हताश हो जाते हो ना, तो जो चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं, जो बुरी आदतें, वो फिर से आपकी लाइफ में आएंगी, वो बुरे दोस्त फिर से आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपका वो जो सर्कल है जिसके लिए आपने 1 साल मेहनत की, वो भी ख़त्म हो गया अल्टीमेटली। और आने वाले कुछ सालों में फिर उम्मीद ही मत रखें कि वो दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप करते रहते बिना किसी रिज़ल्ट की उम्मीद के, क्योंकि समय लगता है, आप कोई भी प्राकृतिक पेड़ देखें और कोई भी चीज़ देखें, नेचर देखें, तो उनको समय लगता है बनने में, है ना। उनको उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों से पेड़ निकलने में, दिखने में, बड़ा होने में समय लगता है। आपको ये सब समझना चाहिए कि शायद थोड़ा समय लग सकता है लेकिन काम अवश्य होगा अगर सब कुछ सही है। आप अपने साथ से मैथ्स जोड़िए, कैलकुलेशन करिए, लिखिए कि हाँ कहाँ मैं गलत हूँ, वो सारे काम आप करिए, लेकिन उत्साह किसी तरीके से कम ना होने दें। अगर आपको लग रहा है वो सही काम है और आपका ये काम हो जाएगा। एक ऐसी स्टेज आती है लाइफ में जब आप इन सब के परे हो जाते हैं कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ। अभी हम पहले इस स्टेज पे जाएंगे कि चलो अपने जो भी समाधान हो सकते हैं,
किसी से कंसल्ट किया, पूछा, घर में कोई है, बाहर कोई है, प्रोफेशनली कोई बात करी कि समाधान निकल गया। ठीक है, एक होता है कि चलो समय लग गया लेकिन समाधान निकल गया। लेकिन मैं अब उस स्टेज की बात कर रहा हूँ कि ना समाधान निकला, ना समय लगने पे निकला, लेकिन फिर भी आपने उत्साह नहीं खोया। बहुत समय बीत गया, काम नहीं हो रहा, लोग भी कह रहे हैं अरे काम नहीं हो रहा तेरा, अरे तू क्या कर रहा है, तुम्हें भी खुद को डाउट हो रहा है कई बार, लेकिन उत्साह नहीं जा रहा, है ना। बेवकूफ़ियों की बातें नहीं कर रहा, बट अगर आपको लग रहा है आप सही राह पे हो और 4 लोग ये कह रहे हैं कि यार रास्ता तो सही है बट रिजल्ट नहीं आ रहा, तब उत्साह नहीं खोना चाहिए, है ना। तब लिए नहीं लगना चाहिए कि यार ये काम नहीं हो रहा। उस टाइम पे ये लगना चाहिए कि भगवान तेरी जो मर्जी, भगवान तेरी जो मर्जी, तू जो दे रहा है सबसे बढ़िया है। तू जो दे रहा है उस प्रोसेस में अगर इतने साल लग रहे हैं तो इतने साल मैं ख़राब नहीं कर रहा, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। दैट्स इट, जिसको हम फ्यूचर मोमेंट में या भविष्य में जीना नहीं बल्कि वर्तमान में जीना कहते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा जीता है, उसको एक कागज़ की नाव भी बना के दे दो तो वो खुश होकर पानी में चलाता है। तो आप वैसे बच्चे बन जाए अपनी लाइफ में। आपके घर में छोटी छोटी बहुत सारी खुशियाँ होंगी, सबके पास होती है, ऐसा कोई नहीं है। जो झोपड़ी में रहता है उसके पास भी खुशियाँ होती हैं, उसके पास भी बच्चे होते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि आपके पास वो खुशियाँ ना हो, लेकिन हमारा बस ध्यान हट जाता है ना। तो आप आंखें बंद करें कुछ देर और उन खुशियों को याद करें और पूरे दिल से आभारी होए कि आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है। क्या गारंटी है कि आपको जो चाहिए उससे आप एकदम संतोष में चले जाएंगे कि यार इसके बाद कुछ नहीं चाहिए? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो आप सही में बहुत रेयर है कि भाई जो बस वो मिल जाए उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा कह सकते हैं और आप अगर ऐसा जी सकते हैं तो आप फिर भी रेयर हैं। लेकिन मैं उस रेयर की बात कर रहा हूँ, उस स्टेट में जाने की बात कर रहा हूँ कि आपके पास आज जो भी है, अभी जो भी है, आप उसमें खुश हो जाए। क्योंकि खुशी का कोई पैरामीटर नहीं है कि मेरे पास इतने करोड़ हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। भगवान करे आपको सब कुछ मिले जो भी आप चाहें, लेकिन अल्टीमेट गोल सबका खुशी और शांति है। ये बहुत सरल बात है, आपने 10 बार सुनी भी होगी, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन बार बार हमें सुननी पड़ती है, बार बार हमें रियलाइज़ करनी पड़ती है। और शायद हम ऐसी बातें करें या सुने तो लोग बोलेंगे तू संत बन रहा है, तू ऐसी राह पे जा रहा है, तू शायद अब कुछ करेगा नहीं। बट ऐसा नहीं है ना। ये फिर भी उन लोगों से तो अच्छा है ना जो कुछ करते 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 पागल हो रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए हैं लाइफ में। तो आप, मेरे कहने का मतलब यही है, पैसा कमाना है, उससे भी आपको खुशियाँ ख़रीदनी है। ये जो आपके दिमाग में चीज़ है ना, इसको आप आज डिलीट मारें। खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, खुशियाँ आपके अंदर होती हैं। जैसे आप बचपन में अगर खुश थे, जो आपके पास था उससे तो कम ही था ना। जब आप बचपन में खुश थे तो आज आप खुश क्यों नहीं हो? आपको बच्चा बनना पड़ता है कई बार, बड़ों की तरह सोचो। लेकिन जब बात रहे अपनी फैमिली के साथ तब थोड़ा बड़ों की तरह सोचोगे। जब बात रहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ तब थोड़ा बड़ों की तरह सोचोगे। तब तो बच्चों की तरह ही रहोगे ना, बच्चों की तरह ही प्यार, बच्चों की तरह जितना रहोगे उतना ही घर में प्यार फैलेगा। तो अपने आप से भी बच्चों की तरह ही प्यार करें और खुश रहें। अपने आप को रोज़ शीशे में देख के एडमायर करें, खुश रहें और बोलें कि यार, अब आप देखिए ना आप कितनी एनर्जी लगाते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ सुबह काम करते हैं और बहुत काम करते हैं। कुछ लोग बाहर का भी करते हैं, फिर घर का भी करते हैं। तो एट द एंड फिर भी आप अपने आप को शाबाशी ना दें, सराहें ना। तो जब एक नॉर्मल एम्प्लॉय या फिर अगर आपका कोई एम्प्लॉय है या फिर आप खुद एम्प्लॉय हैं, अगर आपको कोई अप्रिशिएट ना करे तो फिर आपको कैसा लगता है ना। लेकिन आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, है ना। ये बातें थोड़ी सी बेतुकी लगती है जब आप पहली बार सुनते हैं कि ये बातें मुझे बहुत फालतू की लग रही हैं। बट मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर ये फालतू की बातें हैं भी ना, तो मैंने एक चीज़ मानी है कि इन फालतू की बातों ने मुझे लाइफ में खुश रखा है और ये फालतू की बातें आपको भी खुश रखेंगी। जब एक बच्चा एक खिलौने से खुश हो सकता है तो आज के टाइम में वो फालतू की बात लग सकती है, लेकिन वो खुश था। तो वो बच्चा हमसे ज़्यादा समझदार है, मैं इसी बात को मानता हूँ।
कोई भी बड़ा बड़ा जो भी ज्ञानी बैठे हैं, ये सब बकवास फालतू की बातें होती हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। कोई आपको बोलेगा ये कर लो तो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, कोई आपको बोलेगा ये कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन वो विचार कहाँ गए कि भाई साहब आप कुछ मत करो, जो भी आपके पास है आप खुश किस तरीके से हो, ये बातें कोई नहीं बताता, है ना। सब अपने अपने ही एक हिडन एजेंडा में बैठे हैं। आप हमारे गुरुजी को धारण कर लो, आप हमारे ये प्रोडक्ट ले लो, आप हमारी ये सर्विस ले लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली MNCs ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो आपको कुछ ना कुछ बेचने में लगी है कि आप फिर उनके फॉलोअर बनो, फिर सेवा करो। तो आप सिर्फ इतनी सी बात समझो कि जो आपने ज़िंदगी में आपके साथ जो रहे हैं बचपन से, क्या आपने उनको उतना प्यार दिया जो आप बाहर जब जा रहे हो किसी और को ढूंढने? पहले आप उनके साथ रहे, अपने साथ रहें। सबसे बड़ी बात, लोगों की छोड़ दें, एक एक पर्सन की छोड़ दें। माँ बाप को भी छोड़ दो, पति को भी छोड़ दो, पत्नी को भी छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ दो। सिर्फ खुद को देखो, क्या मैंने खुद को उतना प्यार दिया? क्योंकि अगर आप खुद को प्यार नहीं देते ना, आप किसी और को प्यार दे ही नहीं सकते। आपके पास जो भी भरा हुआ है ना आपके अंदर, वही आपके बाहर निकलेगा, है ना। आज हम किसी की एक गाड़ी ठुक जाए, वो एकदम से बाहर निकल के आएगा, गालियाँ देगा। क्यों? क्योंकि विस्की के गिलास अगर छलक गया तो विस्की निकलेगी ना। कॉफ़ी का गिलास अगर झटका लग गया कॉफ़ी के गिलास पे तो कॉफ़ी गिरेगी ना। वैसे ही उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, आपने उसको धक्का मारा हल्का सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई। तो आज ये हालत है हमारी। चाहे हम बाहर से कितना भी खुश दिखे, कितनी भी चीज़ें लोगों को दिखाएं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम उस मोमेंट में नहीं हैं, है ना। हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुश रहना कैसे वो कोई बता नहीं पा रहा, या हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत छोटा हो सकता हूँ ये सारी बातें कहने के लिए, बट मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये दुनिया की सारी जितनी भी बातें हैं ये सबको नहीं सुनता। मैं सिर्फ अपने अंदर की बात सुनता हूँ। और आज अगर मैं ये रिकॉर्डिंग कर भी रहा हूँ तो ये मेरे अंदर से आ रही है। तो आप मेरे को एक इंसान ना मान के एक अपने ही मैसेज मान लीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा। मेरी कोई हिडन इंटेंशन, किसी भी तरीके का कोई लेना देना है ही नहीं इन चीज़ों से कि आप मुझे फॉलो करो, ये चीज़ें लो, वो चीज़ें लो। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली कह लो, कि मेरे को ये सब समझ में आता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा भी किसी को आ सकता है, मेरे से कम भी किसी को आ सकता है, या मैं बिल्कुल ही गलत बोल रहा हूँ। ये सारी बातें हो सकती हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो कई बार मेरा मन करता है कि अगर ये गलत है तो मैं क्यों नहीं बोल रहा। बस, तो मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है, बस मैं वॉक के लिए आया हूँ सुबह सुबह। मेरा माइंड खुला हुआ है, गोल्स हैं, सब कुछ कर रहा हूँ। बट ये भी एक पार्ट है लाइफ का कि अगर आपको भगवान कुछ दे रहा है तो शायद आप शेयर करना चाहते हो, तो उससे आप और खुश होते हो। तो मैं बस वही शेयर कर रहा हूँ, अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ खुशियाँ, अपनी कुछ समझ छोटी मोटी जो भी मुझे आती है। तो खूब अच्छे से जिए। और कभी कभी बच्चों के साथ सीखिए। बड़ों के साथ तो बहुत सीखते हैं हम कि बड़ा कैसे बनना है, लेकिन बच्चों के साथ ज़रूर सीखिए कि बच्चा कैसे बनना है, और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सफल बनाएं। जय श्री राम।